नमस्ते, मेरा नाम है काजोल और आज हम रीडिंग करने वाले हैं क्रश के ऊपर। आज रात हम देखेंगे कि क्रश क्या सोचते हैं आपके बारे में, क्या है उनकी इमेज क्या है आपकी इमेज उनकी नज़र में और क्या वो भी सेम फ़ील करते हैं। आई थिंक बहुत लोगों को क्रश से रिलेटेड रीडिंग्स बहुत पसंद होती है, तो इसीलिए आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आपके क्रश को भी आप पे क्रश है, क्या ये पॉसिबल है आपकी सिचुएशन में। और आज हम चिट्स भी देखेंगे, तो इसके लिए मेरे पास चिट्स हैं काफ़ी सारी। बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग ये होने वाला है। तो आइए अपने ऑप्शंस को देख लेते हैं। हमारे पास है ऑप्शन नंबर 1 ओस्मेंथस, अप्रिसिएशन एंड नोबिलिटी। ओस्मेंथस। हमारे पास सेकंड ऑप्शन है हनीसकल, स्वीटनेस एंड नॉस्टैल्जिया। ओके। हमारे पास है लास्ट ऑप्शन कैलेंडुला, वाइटलिटी एंड रेडियंस। ओके, मैं चाहती हूँ आप अपने क्रश के बारे में सोच के एक ऑप्शन चुन लें, और जब आप चुन लें तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन पे जाके टाइम स्टैम्प्स के थ्रू अपनी रीडिंग पे पहुँच सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग पे। हेलो फाइल नंबर 1। तो मैं हूँ काजोल और अभी एडिट कर रही थी इस रीडिंग को, और मैं ये कहना चाहती हूँ कि आई एम रियली सॉरी। इस रीडिंग के दौरान पता नहीं क्यों मेरा ट्राइपॉड का जो ग्रिप था वो काफ़ी लूज़ हो रहा था एंड वो बार बार गिर रहा था, स्क्रीन बार बार एडजस्ट करनी पड़ रही थी, तो आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। बट उसके अलावा रीडिंग बहुत अच्छी है एंड आई होप इस रीडिंग से आपको फ़ायदा मिले। तो आप अभी अपनी रीडिंग देखिए। नमस्ते पायल नंबर 1 जिन्होंने भी ये ऑस्मेंथस का कार्ड चुना है। आइए देखते हैं कि क्या है आपकी रीडिंग। ट्रेन की हॉर्न आ रही है यहाँ पे, सो दैट कुड बी अ साइन और अ मैसेज फॉर यू एज वेल। सो ऑस्मेंथस, अप्रिसिएशन एंड नोबिलिटी। सो लेट्स सी। इस साइड हम पाइल नंबर 1 ये देखेंगे कि आपके पर्सन आपको कैसे व्यू करते हैं, आपके क्रश आपको कैसे व्यू करते हैं और क्या सोचते हैं आपके बारे में। और इस तरफ हम देखेंगे कि क्या वो भी सेम फील करते हैं। सो लेट्स सी। हम यहाँ पे चिट्स भी देखने वाले हैं बाय द वे। सो लेट्स सी क्या कैसे व्यू करते हैं पाइल नंबर 1 के क्रश पाइल नंबर 1 को। लेट्स सी यूनिवर्स, स्पिरिट्स एंड गाइड्स कैसे व्यू करते हैं पाइल नंबर 1 के क्रश पाइल नंबर 1 को। ओके, हमारे पास है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में थोड़ी हिस्ट्री हो, या फिर कभी ऐसी सिचुएशन हो जहाँ पर आपने उनसे किसी तरह की क्लैरिफिकेशन मांगी है, या कुछ ऐसा हुआ है जहाँ पर कुछ आर्ग्यूमेंट हुई हो। ऐसी सी चीज़ हो सकती है यहाँ पे। हमारे पास है एस ऑफ वॉन्ड्स, वेरी इंटरेस्टिंग। एक और कार्ड देख लेते हैं किस तरीके से व्यू करते हैं पाइल नंबर 1 के क्रश पाइल नंबर 1 को। ओके, हमारे पास है 4 ऑफ पेंटिकल्स। सो मुझे लग रहा है कि सॉरी गाइस, मुझसे जो है कार्ड ड्रॉप हो गया। सो आई गेस मैं इधर ही रख देती हूँ इसको फिलहाल के लिए, जब तक हम डिस्कस कर रहे हैं। सो हमारे पास है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। सो मुझे लगता है कि जिस तरीके से आपके क्रश आपको व्यू करते हैं वो काफ़ी अग्रेसिव है, या फिर काफ़ी ऐसा है जिसमें आप थोड़े फ्यूरियस हैं, या किसी तरीके की आर्ग्यूमेंट के थ्रू आप दोनों की है ना, क्या कह सकते हैं, मुलाकात हुई है। मे बी आप इस ऐसी सिचुएशन में इस पर्सन से मिले हैं जहाँ पर आप दोनों के बीच में कोई आर्ग्यूमेंट हो रही थी, एंड देन स्लोली आपको ये पर्सन पसंद आने लगे, क्योंकि ये आपको थोड़े से अग्रेसिव नेचर में देखते हैं, या फिर ऐसे नेचर में देखते हैं जहाँ पर आप गुस्सा करते हैं, या आप किसी तरीके की एक्सप्लेनेशन इनसे मांगते हैं।
मुझे डेफ़िनेटली यहाँ पे लग रहा है कि आपके क्रश के साथ आपकी हिस्ट्री है विद दिस कार्ड्स, यू नो दिस कार्ड्स। ऑफ कोर्स हमारे पास यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स है। तो एस ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसी चीज़, मुझे लगता है कि यू नो एक ऐसी मुलाकात हुई जहाँ पर आप किसी तरीके के आर्ग्यूमेंट में या किसी तरीके की फ्यूरियस सिचुएशन में आप थे, बट सडनली आपने थोड़ा सा अट्रैक्शन एक दूसरे के लिए ग्रो किया एंड हो सकता है वन साइडेड भी हो। मे बी ये पर्सन आपको इस तरीके से देखते हैं जैसे कि ये एक यू नो बोल्ड पर्सन है। यू नो पायल नंबर 1 एक बोल्ड पर्सन है, काफ़ी ब्रेव पर्सन है एंड अपने लिए स्टैंड लेते हैं, बहुत ही फियरलेसली बात करते हैं। और मुझे लगता है कि ये जो पायल नंबर 1 है उनको मुझ पे क्रश है। तो मुझे लगता है डेफिनेटली इस पर्सन को पता है, क्योंकि ये इस तरीके से देख रहे हैं जैसे कि किसी तरीके का अट्रैक्शन जो है यहाँ पर आप उनको ऑफ़र कर रहे हैं। तो डेफिनेटली दे नो कि आपके अंदर फीलिंग्स है इस पर्सन के लिए। एंड विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स तो मुझे लगता है कि हो सकता है ये आपको काफ़ी रिजर्व्ड पर्सन की तरह देखते हैं, जहाँ आप ज़्यादा शेयर करना पसंद नहीं करते, या इस तरीके की कुछ चीज़ हो सकती है यहाँ पे जहाँ पर आप ज़्यादा ओपन अप नहीं होना चाहते, या आपके बारे में शायद उनको ज़्यादा जानकारी ना हो, या वो इस तरीके से आपको देखते हो जहाँ पर कि वो सोच रहे हैं कि जितनी इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए आपके बारे में उतनी इन्फॉर्मेशन आप शेयर करने में कंफर्टेबल नहीं हैं उनसे। तो थोड़ा रिजर्व्ड काइंड ऑफ सिचुएशन हो सकती है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप पहले बात करते थे बट धीरे धीरे आप दोनों के बीच में बात बंद हो गई है, या फिर बहुत ही कम बात होती है। कहीं ना कहीं एक स्टेबल पर्सन की तरह भी ये आपको देखते हैं विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स। सो लेट्स सी क्या है इस पर्सन की फीलिंग्स, क्या ये भी सेम फील करते हैं। हालांकि इस फाइल में मुझे लग नहीं रहा है कि ये सेम फील करते हैं, बट डेफिनेटली यहाँ पे हिस्ट्री लग रही है आप दोनों के बीच में। तो अगर आप दोनों के बीच में कोई भी हिस्ट्री नहीं है तो शायद ये फाइल आपके लिए नहीं है। फाइल नंबर 1, लेट्स सी क्या फाइल नंबर 1 के जो पर्सन है, यहाँ पे कार्ड फॉल हुआ है बाय द वे, क्या पायल नंबर 1 के जो पर्सन है वो पायल नंबर 1 के लिए कुछ फील करते हैं, या वो भी सेम फील करते हैं, क्या उनको भी क्रश है पायल नंबर 1 पे, क्या पायल नंबर 1 के क्रश को भी क्रश है पायल नंबर 1 पे। ओके, आई गेस 3 कार्ड्स हैं बॉटम, हम एक बार देख लेते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। सो लेट्स सी, सबसे पहला कार्ड हमारे पास है किंग ऑफ वॉन्ड्स। डेफिनेटली क्रश एनर्जी। 9 ऑफ पेंटिकल्स, हमारे पास है 7 ऑफ सॉर्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स। वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे लगता है इन कार्ड्स के साथ फाइल नंबर 1, क्या आपके पर्सन आपके लिए सेम फील करते हैं। बहुत लोगों के लिए ये ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर आपके पर्सन किसी एक पॉइंट पे, या आपके क्रश किसी एक पॉइंट पे आपको पसंद करते थे, लेकिन अभी एट द मोमेंट नहीं करते हैं। ऐसी सिचुएशन यहाँ पर हो सकती है आप में से बहुत लोगों के लिए। तो ऐसी सिचुएशन यहाँ पर मुझे दिख रही है कि हो सकती है, जहाँ पर हो सकता है किसी पॉइंट पे ये पर्सन आपको पसंद करते हो, किसी पॉइंट पे शायद इनको आप पे क्रश हो। Let me adjust the camera a little bit. ओके, सो यस, किसी एक पॉइंट पे मुझे लगता है कि ये पर्सन आपको पसंद करते होंगे। विद दीज कार्ड्स
एक अट्रैक्शन मुझे दिख रही है, क्योंकि आप काफ़ी अच्छा, आई थिंक आपका इम्प्रेशन था यहाँ पे, स्पेशली इस कार्ड के साथ भी, जहाँ पे अप्रिसिएशन एंड नोबिलिटी। आई थिंक ये पर्सन आपको काफ़ी इंटेलिजेंट या ऐसी इंसान की तरह या ऐसे इंसान की तरह देखते हैं जहाँ जिनको वो अप्रिशिएट कर सकते हैं। मे बी आप अट्रैक्टिव हैं, मे बी आप काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, मे बी आपकी यूजुअली काफ़ी तारीफ़ होती है या आपकी तारीफ़ इस पर्सन ने सुनी है। एंड एक ऐसी फीलिंग है यहाँ पर कि वो इसीलिए आपको पसंद करते थे या उन्होंने किया है कभी किसी पॉइंट पे, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि आप बहुत ही एक पॉसिबल ऑप्शन है, यू नो। आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा यहाँ पर कुछ चिट्स देख लेते हैं। तो मैं यहाँ इस पैकेट से चिट्स निकालूंगी एंड हम इस पे गिराएंगे, और जो भी मैसेजेस इस पे गिरेंगे वो हम ले लेंगे, और जो नहीं गिरेंगे वो हम इग्नोर कर देंगे। सो लेट्स सी। क्या कुछ भी गिरेगा? आई थिंक और नहीं गिर रहा है। सो लेट्स ट्राई अगेन। फाइल नंबर 1 के पर्सन के लिए हमारे पास क्या मैसेजेस है? सॉरी, फाइल नंबर 1 के पर्सन की तरफ से हमारे पास क्या मैसेजेस हैं, या क्या इस रीडिंग के बारे में आप हमें बता सकते हैं? यूनिवर्स, स्पिरिट्स एंड गाइड्स। आई डोंट थिंक कुछ भी गिर रहा है। लेट्स ट्राई अगेन। दिस विल बी द लास्ट ट्राई, आई थिंक। ओके ओके ओके, दैट्स ऑल। हमारे पास यहाँ जो भी चिट्स गिरे हैं बाहर, उनको हम नहीं लेंगे। वैसे मैंने वर्गो देखा, सो वर्गो एक इम्पॉर्टेंट ज़ोडिएक हो सकता है, मे बी आपका ज़ोडिएक हो या उनका हो। सो लेट्स सी। हमारे पास है एलिफेंट इन द रूम। मुझे लगता है डेफिनेटली आप दोनों के बीच में कुछ तो प्रॉब्लम है, जिसके बारे में आप दोनों को बात करने की ज़रूरत है, या उस बारे में कुछ चीज़ें पहले हो चुकी है, मे बी कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो चुके हैं, एंड उसके बाद ये सिचुएशन है आप दोनों के बीच में। बट यहाँ पर कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पर एलिफेंट इन द रूम की बात हो रही है। एलिफेंट इन द रूम बेसिकली उस चीज़ के लिए कहा जाता है जहाँ पे प्रॉब्लम सामने हो, लेकिन हम उसको एड्रेस नहीं कर रहे हैं, हम उसको देख नहीं रहे हैं, हम उसको इग्नोर कर रहे हैं। तो मुझे लगता है यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम है वो आपको पता है, एंड सामने वाले को भी पता है, आपके क्रश को भी पता है, बट यहाँ पे वो रिजॉल्व नहीं हो रही है। एंड मुझे लगता है ये काफ़ी हद तक उनके ईगो की बात हो सकती है विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स। मे बी वो झुकना नहीं चाहते या ऐसी कुछ सी चीज़ें। मुझे लगता है इस पर्सन के पास काफ़ी ऑप्शंस भी हैं लाइफ में, एंड ये काफ़ी लोगों से बात करते हैं, मे बी काफ़ी ये सोशल हैं, या फिर इनके काफ़ी फॉलोअर्स हैं अगर ये सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, तो ऐसी सिचुएशन यहाँ पर हो सकती है। हमारे पास है नेचुरल रिसोर्सेज। सो विद द नेचुरल रिसोर्सेज काफ़ी इंटरेस्टिंग है। नेचुरल रिसोर्सेज का क्या पॉइंट हो सकता है यहाँ पर? यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि मे बी ये पर्सन नेचुरल रिसोर्सेज के साथ काम करते हों, किसी माइनिंग फैक्ट्री में, किसी फार्मिंग में ये इन्वॉल्व्ड हो, या मे बी आप किसी ऐसे सिचुएशन में मिले हों जहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज इम्पॉर्टेंट है, या पार्ट थी उनकी उस मीटिंग की। आई नेवर थॉट यू वुड डू दिस। ओके, सो आई डोंट नो, मुझे ये लग रहा है कि आपकी तरफ से है मैसेज कि आपको किसी तरह की डिसअपॉइंटमेंट में भी है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास है 7 ऑफ सोर्ड्स, एंड मुझे लगता है ये पर्सन ने आपको अवॉइड किया है, या फिर मे बी किसी और को चूज़ किया है, या किसी तरीके का यहाँ पे टेंशन तो है आप दोनों के बीच में, जहाँ पर इसीलिए वो आपको इस तरीके की एनर्जी में देखते हैं, विद द नाइट ऑफ सोर्ड्स। एक एग्रेसिव और एक ऐसी एनर्जी जहाँ पे आप क्लैरिफिकेशन मांग रहे हैं, एंड कुछ सवाल कर रहे हैं इस पर्सन से, इस तरीके की चीज़ यहाँ पर दिख रही है फॉर श्योर। पार फॉर द कोर्स,
आई थिंक मे बी एट सम मोमेंट आपको लगा हो कि ये पर्सन आपके लिए काफ़ी अच्छे हैं, या ये पर्सन एक ऐसे पर्सन है जिनके साथ आप अपनी लाइफ बिताना चाहते हैं, या बहुत ही आपको परफेक्ट या एक्यूरेट जैसा आपको चाहिए वैसा टाइप का आपको फीलिंग हुआ इस पर्सन के साथ कि हाँ ये पर्सन बिल्कुल वैसे हैं जैसे मुझे चाहिए। सी आई हेट इट व्हेन यू आस्क व्हाई आई एम एंग्री एज इफ़ यू डोंट नो। सो येस, मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन अवॉइड करते हैं मेन इशू को। हमारे पास यहाँ पे एलिफेंट इन द रूम भी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे इशू है, बट ये पर्सन अवॉइड करते हैं ना। आप गुस्सा होते हो एंड देन यू नो एक ऐसी सिचुएशन होती है जबकि जहाँ पर आपको लगता है कि अगर आप गुस्सा हैं, फिर आप इस पर्सन को पता है कि प्रॉब्लम है, और शायद ये प्रॉब्लम यही है कि ये पर्सन आपको अवॉइड करते हैं। तो आप गुस्सा होते हो, बट वो आपके रिएक्शन को क्वेश्चन करते हैं कि आप ऐसा रिएक्ट क्यों कर रहे हो, या यू नो आपसे सवाल पूछते हैं कि क्यों गुस्सा आ रहा है। बट एक्चुअली में उनको पता है कि क्यों गुस्सा आ रहा है, क्योंकि उन्होंने कुछ किया है, अदर्स चॉइस। ओके, सो मे बी ये पर्सन किसी और के चॉइस थे, या किसी और की पसंद थे ये पर्सन। ऐसा कुछ सा सिचुएशन, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि ये क्रश की रीडिंग है एंड रिलेशनशिप रीडिंग नहीं है, तो डेफिनेटली यहाँ पे दूसरे लोग या अदर पीपल हो सकते हैं। ऑडियो वीडियो टेक्नोलॉजी से हो सकता है कि आप इस पर्सन को सोशल मीडिया के थ्रू मिले हों और रियल लाइफ में आप मिले ना हो, या फिर किसी ऐसी सिचुएशन में मिले हों, किसी ऐसे दुकान शॉप पे वगैरह में मिले हों जहाँ पर ऑडियो वीडियो के थ्रू से आपने बात करी या इंटरेक्ट करा, या फिर ऑडियो वीडियो का कुछ टेक्नोलॉजिकल शॉप थी, वो कंप्यूटर की शॉप थी या स्पीकर की शॉप थी, यू नो थिंग्स लाइक दैट। टीवी की दुकान थी, इलेक्ट्रॉनिक्स की। सो आई लाइक टू थ्रो पार्टीज़। ओके, सो मे बी ये पर्सन पार्टी के शौकीन हो, मे बी ये पर्सन पार्टी करते हो। फाइल नंबर 1 आपको बेटर पता होगा। यहाँ पे हेयर स्टाइल्स, तो यहाँ पे किसी को हेयर स्टाइल्स बनाने का शौक़ हो सकता है, मे बी आपके क्रश को, या आपको उनका हेयर स्टाइल पसंद हो, या आपको आपका हेयर स्टाइल इनको पसंद हो। विल यू रिजेक्ट मी इफ़ आई प्रपोज? सो मुझे लगता है डेफिनेटली आपको यहाँ पे सॉलिड क्रश है, एंड आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये पर्सन परफेक्ट है आपके लिए विद द पार फॉर द कोर्स। एंड आप सोच रहे हैं कि आप प्रपोज़ करें, बट आपको लग रहा है कि ये पर्सन डेफिनेटली आपको नो बोल देंगे, एंड आपके अंदर ये एक डाउट है, क्योंकि ये पर्सन में भी प्रीवियसली आपको अवॉइड कर चुके हैं। हमारे पास है ट्रैवल। सो मे बी ये पर्सन ट्रैवल काफ़ी करते हो, या इनको शौक हो ट्रैवल का, आपको शौक हो, या ट्रैवल करके आप कभी इनसे मिलना चाहते हो, क्योंकि मुझे लगता है आप इनसे सोशल मीडिया के थ्रू मिले हैं। डार्क कम्प्लेक्शन, सो ये पर्सन डार्क कम्प्लेक्शन के हो सकते हैं, या आप हो सकते हैं। क्राई बेबी, सो यहाँ पे डेफिनेटली कोई इमोशनल ज़्यादा हो जाता है, या तो आप या तो वो। हमारे पास काफ़ी सारे मैसेजेस हैं। लेट्स सी, 2 डाउन 1 टू गो। ओके, सो यहाँ पे किसी तरीके का प्लानिंग मुझे दिख रहा है जो हो सकता है। मे बी यहाँ पर आपको ऐसा लग रहा हो कि कुछ प्लानिंग इस पर्सन ने आपके ख़िलाफ़ करी है। यहाँ पे डेफिनेटली अगेन थर्ड पार्टी सिचुएशन टाइप की मुझे लग रही है। हो सकता है यहाँ पे कोई और थर्ड पार्टी हो, एंड आपको लग रहा हो कि ये पर्सन चूज़ कर रहे हैं, है ना। तो ये अपने ऑप्शंस वे कर रहे हैं विद द 2 डाउन 1 टू गो, कि हाँ पहले मैं ये फ़िक्स कर लूँ, या ये मैं ट्राई कर लूँ, या इस पर्सन से मिल लूँ, तो शायद फिर मैं पाइल नंबर 1 को अप्रोच करूँ, या समथिंग लाइक दैट। सो कुछ तो है यहाँ पे, थर्ड पार्टी सिचुएशंस हो सकती हैं, सबके लिए नहीं होगी, बट कई लोगों के लिए होगी। हमारे पास सर्च, सो यस इंटरनेट जो है काफ़ी आ रहा है, तो यहाँ पे मुझे लगता है डेफिनेटली इंटरनेट या सोशल मीडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आप दोनों के कनेक्शन में। आई फील कनेक्टेड, सो यहाँ पे डेफिनेटली कनेक्शन है, गुड कनेक्शन है जो आप दोनों फील करते हैं। हाँ, मुझे लगता है कि ये आई फील कनेक्टेड म्यूचुअल है, सिर्फ एक का नहीं है। बी, सो बी एक इम्पॉर्टेंट लेटर हो सकता है, आपका इनिशियल हो सकता है या उनका हो सकता है। बी हो सकता है आपका या उनका इनिशियल। नाउ लेट्स मूव ऑन टू
एक्वेरियस, तो एक्वेरियस इनका ज़ोडिएक हो सकता है या आपका। हमारे पास है हुडेड आइज़, सो हुडेड आइज़ हो सकते हैं आपकी या उनकी। हमारे पास है कैन वी जस्ट टॉक विदाउट फाइटिंग, यस, जैसे मैंने कहा शुरू से ही इस फाइल में लग रहा है कि फाइटिंग कुछ तो चल रही है यहाँ पे। सो या गुस्सा गुस्सी चल रहा है यहाँ पे। लास्ट रिजॉर्ट, सो मुझे लगता है बहुत लोगों के लिए ये पर्सन काफ़ी लास्ट ऑप्शन होंगे आपके लाइफ में। मे बी आपने ऐसी सिचुएशन में इस पर्सन को चूज़ किया या पसंद किया जब जब आपको लग रहा था कि इस पर्सन के अलावा और कोई भी नहीं हो सकता आपके साथ, सो यहाँ पे ब्लैक आइज विच इज़ वेरी कॉमन, सो उसको हम साइड में रखेंगे। हमारे पास है ड्रामा, यस इस सिचुएशन में काफ़ी ड्रामा है। पाइल नंबर 1 कूल माइंडेड, आई थिंक एक पर्सन एंग्री पर्सन है और दूसरा कूल माइंडेड है, एंड आई थिंक ये आपके पर्सन की एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पे एंगर के स्टेट में वो आपको देखते हैं। सो या यहाँ पे जैसे डॉग्स अभी चिल्लाना शुरू कर दिया है, तो मुझे लगता है ये भी काफ़ी बड़ा साइन है इस चीज़ का कि यहाँ पर जो फाइटिंग और आर्ग्यूमेंट एंड ऐसी चीज़ें होती है आप दोनों के बीच में, यहाँ पे डेफिनेटली हिस्ट्री है आप दोनों के बीच में। सो यस, आई गेस पाइल नंबर 1। इससे ज़्यादा मैं आपको बताऊंगी तो रीडिंग बहुत बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो ऑलरेडी यहाँ पे डिस्टर्बेंस हो रहा है। सो मैं चाहती हूँ कि आज अभी इस वक्त हम इस रीडिंग को यहीं पे समाप्त करें। अगर आपको इस बारे में कुछ भी कहना है, आपको कैसा लगा ये रीडिंग, आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो आप इस वीडियो को एक लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आगे भी रीडिंग्स मिलती रहें। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय। नमस्ते पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी ये हनीसकल कार्ड चुना है, स्वीटनेस एंड नॉस्टैल्जिया। ओके, सो मुझे लगता है काफ़ी पुराना क्रश है, हो सकता है ये आपका पुराना क्रश, स्कूल टाइम का या कॉलेज टाइम का क्रश, एंड आप बहुत लाइक स्कूल या कॉलेज क्लियर कर चुके हो या ऐसी सिचुएशन है। मे बी काफ़ी लॉन्ग टर्म क्रश हो सकता है ये आपका, काफ़ी पॉजिटिव एंड स्वीट एनर्जी। लेट्स सी, सबसे पहले हम इस साइड पे देखेंगे कि आपके जो क्रश हैं वो आपको कैसे व्यू करते हैं, और इस साइड पे हम देखेंगे कि क्या वो भी सेम फील करते हैं। और इसके बाद हम चिट्स भी देखेंगे। ओके सॉरी, इसके बाद हम चिट्स भी देखेंगे, जिसके लिए हमारे पास चिट्स हैं काफ़ी सारी। सो लेट्स सी, कैमरा थोड़ा सा किस कर देती हूँ। ओके, आई गेस इट्स फाइन, लेट्स सी। ओ, 2 कार्ड्स ऐसे ही फॉलो हैं, तो हम बस देख लेते हैं। जजमेंट एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स, सो हो सकता है आप लॉन्ग डिस्टेंस हो या आपको प्रोबेबली ये पर्सन का सिचुएशन पता हो, आपके क्रश का सिचुएशन, एंड आप किसी तरीके की चॉइस में हो, मे बी ये पर्सन आपके लिए क्रश से थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं। मे बी आपके पास रियल फीलिंग्स हो इस पर्सन के लिए मोर देन क्रश। तो ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पर आप इनको एक सिग्निफिकेंट या इम्पोर्टेंट लाइफ चॉइस की तरह देख रहे हैं। जैसे किस तरीके से पाइल नंबर 2 के क्रश पाइल नंबर 2 को देखते हैं। ओके, हमारे पास है पेज ऑफ सोर्ड्स। सो विद द पेज ऑफ सोर्ड्स मुझे लगता है ये पर्सन आपको डेफिनेटली एक कह सकती हूँ मैं शक की मिजाज की तरह देखते हैं, थोड़ा क्यूट, जेलस, यंग, थोड़ा ओवर थिंकिंग पर्सन की तरह देखते हैं ये। हमारे पास यहाँ पे 3 ऑफ कप्स, जो बता सकता है कि आप काफ़ी फन या ऐसे इंसान हो जिनको जो ज़्यादा सीरियस नहीं रहते या इन्जॉयमेंट करते हैं, इन्जॉयमेंट करना पसंद करते हैं। या मे भी हो सकता है आप किसी पार्टी में मिले हो एक दूसरे से, एंड यहाँ पे एक क्यूट, जेलस, यंग एनर्जी है जो मुझे लग रहा है।
सो काफ़ी क्यूट, जेलस, शक्की मिजाज जैसी एनर्जी है, जिस मूड में, जिस कैरेक्टर में आपके क्रश आपको देखते हैं। लेकिन काफ़ी फन ऑल्सो विद द 3 of Cups। और मे बी आप के बीच में कोई म्यूचुअल फ्रेंड है जिसके थ्रू से आप मिले हैं यहाँ पे। किस तरीके से पाइल नंबर 2 के क्रश उनको देखते हैं। ओके, सो विद द हैंगमैन, हालांकि मैं रिवर्सल्स रीड नहीं कर रही, बट मेरे दिमाग में ये स्ट्राइक किया कि ये आया था हमारे पास रिवर्स में। एंड बेसिकली हैंगमैन इन रिवर्स कह सकता है कि आप किसी तरीके की सिचुएशन में, माइंडसेट में स्टक हो जाते हो, उसके बाद आपको उस चीज़ से निकलना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। ऐसा आपके क्रश को लगता है कि आप अपने माइंडसेट को चेंज नहीं कर पाते। जो आप सोच लेते हैं फिर आपको लगता है कि वही सच है। एंड इस तरीके की सिचुएशन में आप फंस जाते हैं। फिर वहीं पे आप ओवर थिंकिंग करने लगते हैं, आपके माइंड में वही घूमता रहता है, क्योंकि आपने कुछ सोच लिया होता है या कुछ माइंडसेट बन गया होता है। एंड देन आप किसी की बात नहीं सुनना चाहते हैं, आपको लगता है कि वो चीज़ होगी या हो सकती है, मे बी काफ़ी कुछ आप प्रेडिक्ट करने लगते हैं कि अब तो ऐसा होने वाला है, अब तो वैसा होने वाला है। एंड ये चीज़ आपके पर्सन जो है, आपके क्रश, नोटिस करते हैं आई थिंक। तो ऐसी कुछ सिचुएशन मुझे दिख रही है जहाँ पे वो इस तरीके से आपको देखते हैं। ज़रूरी नहीं कि ये चीज़ सच हो, ये सिर्फ आपके क्रश का पर्सपेक्टिव है कि वो आपको इस तरीके से देखते हैं। सो लेट्स सी क्या वो भी सेम फील करते हैं। उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पे चिट्स पे कुछ एक्स्ट्रा क्लूज़ और हिंट्स लेने के लिए। सो क्या पाइल नंबर 2 के जो क्रश हैं वो भी उन पे क्रश रखते हैं या क्या महसूस करते हैं वो? वाओ, हमारे पास है Ace of Cups। लेट्स सी, यूनिवर्स, स्पिरिट्स एंड गाइड्स, क्या पाइल नंबर 2 के क्रश जो हैं वो भी पाइल नंबर 2 पे किसी तरीके की फीलिंग्स रखते हैं या क्या उनको भी क्रश है? ओके, हमारे पास है द एम्परर। वेरी इंटरेस्टिंग। ओ, हमारे पास कार्ड फॉल हुआ है 5 of Cups एंड द Ace of Wands। सो क्लियर आंसर मैं यही कहूँगी पाइल नंबर 2 की। डेफिनेटली आपके जो क्रश हैं वो भी आपको पसंद करते हैं या आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं यहाँ पर। बट हो सकता है कि मे बी अभी इस वक्त ये पर्सन आपके क्रश हो बट पहले नहीं थे। एंड कहीं ना कहीं इन्होंने आपको अप्रोच किया था, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन आपने इनको रिजेक्ट कर दिया। ये तो उल्टी सिचुएशन लग रही है मुझे काफ़ी हद तक। एंड आई थिंक ये पर्सन काफ़ी स्ट्रॉन्ग, वैल्यूएबल, इम्पोर्टेंट, एज आई सेड। पहले हमें कार्ड्स मिले थे जो 2 of Wands एंड जजमेंट कार्ड। मुझे लगता है काफ़ी पोटेंशियली काफ़ी अच्छे पार्टनर आपके बन सकते हैं, प्रैक्टिकल सेंस में भी। हम किसी से मिलते हैं और सोचते हैं कि प्रैक्टिकली ये पर्सन परफेक्ट है। लाइक अगर मैं इसके साथ आगे फ्यूचर भी सोचूं तो इट्स पॉसिबल, क्योंकि ये पर्सन प्रैक्टिकली काफ़ी सेटल्ड हैं या अच्छे पोजीशन पे हैं, या स्टेबल हैं मेंटली, इमोशनली, एक हस्बैंड मटेरियल हैं या फिर एक फादर मटेरियल हैं जो आप प्रेफर करते हैं। और अगर ये फीमेल हैं तो हो सकता है ये एक वाइफ मटेरियल है या मदर मटेरियल हैं। सो या इस तरीके की सिचुएशन है। मुझे लगता है आपने इस पर्सन को रिजेक्ट किया है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जो क्रश है या अट्रैक्शन है या लव है वो म्यूचुअल है। क्या मैं ये कह सकती हूँ कि हो सकता है कि इस पर्सन की तरफ से फीलिंग ज़्यादा हो कंपेयर टू आपकी तरफ से? मे बी आप सिर्फ अट्रैक्टेड हो, लेकिन ये पर्सन अट्रैक्शन से ऊपर जा चुके हैं। सो अब हम चिट्स देख लेते हैं। सो यहाँ पे बोल रहे हैं एंड मैं यहाँ पे शफल करूँगी एंड हम जो भी चिट्स इसमें गिरेंगे उन चिट्स को लेंगे और जो नहीं गिरेंगे उनको हम इग्नोर करेंगे। सो लेट्स सी। ओके, दैट्स अ लॉट।
आई डोंट थिंक और गिर रहा है, सो हम एक और बार कोशिश करेंगे शफल करके। नो, लेट्स सी एक फाइनल, थर्ड एंड फाइनल क्या है पाइल नंबर 2 के लिए। मैसेजेस, हिंट्स, ओके कुछ तो यहाँ से गिरे हैं। ओके दैट्स इट, इससे ज़्यादा हम नहीं लेंगे। यहाँ पर जो 2 मैसेजेस हैं उनको हम हटा देते हैं। ओके सो लेट्स सी, आई विल पैम्पर यू लाइक अ किड। ये जैसे मुझे लगता है ना कि काफ़ी लाइक ऐसे पर्सन है जो काफ़ी स्टेबल हैं एंड काफ़ी लाइक वो फादरली फिगर विद द एम्परर, काफ़ी केयरिंग या काफ़ी लाइक यू नो एक ऐसे पर्सन जिसके साथ आप ज़िंदगी बिता सकते हो, इस तरीके के ये पर्सन है मुझे लगता है। एंड आप काफ़ी यंग एंड यू नो क्यूरियस एंड यू नो आप डाउट्स करते हैं, जेलस हो जाते हैं एंड इस तरीके की आपकी एनर्जी है, इस तरीके से वो आपको देखते हैं। यू नो क्यूट सी एनर्जी है आपकी, और इस पर्सन की थोड़ी सी फादरली या यू नो थोड़ी अडल्ट एनर्जी है। मे बी आपके बीच में एज डिफरेंस है। पॉइंट नंबर 2, ही इज़ बेटर देन यू। ओके सो मे बी यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे रिजेक्शन की सिचुएशन हो सकती है। मे बी आपने इस पर्सन को किसी और के लिए पहले रिजेक्ट किया था क्योंकि आपको लगा था शायद कोई और बेहतर है इस पर्सन के कंपैरिजन में, बट अभी सिचुएशन अलग है एंड अभी आप इस पर्सन को एक इम्पॉर्टेंट चॉइस की तरह देख रहे हैं, जहाँ पर जैसे मैंने बोला यू नो चॉइस थी। एंड या आई थिंक देयर कुड बी अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, एंड आई थिंक मुझे लगता है वो सिचुएशन आपकी साइड है, इस पर्सन के साइड में नहीं है। इस पर्सन ये पर्सन काफ़ी लाइक ओवर है, मुझे लगता है ये पर्सन अभी कोई पार्टनर नहीं देख रहे हैं, किसी को नहीं देख रहे हैं, तो ये आपके साइड से मुझे लगता है। When the rubber hits the road, okay, with when the rubber hits the road मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी सिचुएशन आई हैं आप दोनों के बीच में जहाँ पे किसी ना किसी को कुछ रियलाइज़ हुआ है। मुझे लगता है वो आपको हुआ है एंड आई एम स्पाइंग ऑन यू। डेफिनेटली ये आप ही हैं जो स्पाई कर रहे हैं इस पर्सन पे, या फिर ये पर्सन भी हो सकता है कि स्पाई कर रहे हो आप पे। ओके सॉरी दैट्स माई पेट, लेट्स वेट अ लिटिल बिट कि वो सेटल हो जाए। ओके डन, नाउ शी इज़ सेटल्ड। मेक इट टफ। सो द मेक इट टफ मुझे लगता है किसी न किसी को तो यहाँ पे प्रॉब्लम थी, या किसी ने इस सिचुएशन में ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करी जानबूझकर। इस तरह की सिचुएशन यहाँ पे डेफिनेटली लग रही है। नाउ वी हैव मैनेजमेंट। तो हो सकता है ये पर्सन मैनेजमेंट में काम करते हों, या आप मैनेजमेंट में काम करते हो, या यू नो प्रोफेशन से रिलेटेड ये मैसेज हो सकता है। सिर्फ आपको एक हिंट देने के लिए, हैप्पी विथ न्यू। माय गॉड, मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ी सी शेडी एनर्जी है, क्योंकि हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, और मुझे लगता है आपकी तरफ से थर्ड पार्टी सिचुएशन है, बट हो सकता है कि उनकी तरफ से भी हो शायद। एंड किसी एक मोमेंट पे यू नो विथ ही इज़ बेटर देन यू एंड हैप्पी विथ न्यू, ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी शेडी, थोड़ी सी लाइक ओके मैं मूव ऑन कर चुकी हूँ या कर चुका हूँ टाइप ऑफ फीलिंग। वेरी शॉर्ट हेयर, सो वेरी शॉर्ट हेयर्स हो सकते हैं आपके या उनके। हमारे पास है यहाँ पे पनिशमेंट। माय गॉड, जैसा मैंने कहा कि थोड़ी शेडी एनर्जी है, थोड़ी जेलसी, यू नो थोड़ा शक्की मिजाज एंड थोड़ी सी लाइक है चीज़ें यहाँ पर। किसी तरह का पनिशमेंट, किसी तरह का टिक फॉर टैक देना यहाँ पर मुझे डेफिनेटली लगता है कि है। एंड यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन डेफिनेटली लग रही है। हो सकता है सबके लिए ना हो, एंड मुझे लग रहा है कि इस पर्सन की लाइफ में नहीं है वो थर्ड पार्टी, वो आपके लाइफ में है। और यहाँ पर रिजेक्शन डेफिनेटली हुआ है। मीडियम फेयर कम्प्लेक्शन, सो मीडियम फेयर कम्प्लेक्शन के हो सकते हैं आप या आपके पर्सन। टॉक द टॉक, मुझे लगता है कोई यहाँ पर बात करने को तैयार नहीं है, या किसी ने किसी को यहाँ पर घोस्ट किया है, या फिर
जिस नो कांटेक्ट या वेरी लो कांटेक्ट सिचुएशन है, यहाँ पर जैसे हमारे पास एसेस हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक सिंगुलैरिटी को बता रहे हैं उनकी फीलिंग्स में। जब हमने चेक किया तो मुझे लगता है कि वो अकेले ही ये सब फील कर रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं उससे पता चल रहा है कि शायद यहाँ पे बातें नहीं हो रही है विद द हैंगमैन ऑल्सो। ये सिचुएशन ऐसा बताता है जहाँ पर चीज़ें रुकी हुई हैं, तो मे बी आप दोनों लो कांटेक्ट पे हैं या नो कांटेक्ट पे हैं। सो देयर्स नो आई इन अ टीम। सो मुझे लगता है किसी एक की नीड्स या किसी एक की फीलिंग्स को हर्ट हुआ है यहाँ पे, जहाँ उनको इग्नोर्ड फील होता है विद दैट मैसेज। एंड कहीं ना कहीं वो आपके साथ में क्या कह सकती हूँ, यहाँ एक कॉपरेशन के साथ डील करना चाहते हैं, या तो आप या तो वो, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है, या फिर कोई एक पर्सन जो है कॉपरेट नहीं कर रहा है विद द कार्मिक। सो ये आपके कार्मिक कनेक्शन हो सकता है। मुझे डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ी सी हिस्ट्री लग रही है। प्लीज़ हेल्प मी टेक अ डिसीजन। ओके, सो मे बी आप किसी डिसीजन पे पहुंचना चाह रहे हैं। जैसे शुरू से ही हम देख रहे हैं कि जैसे कार्ड्स भी शो हुए थे, जजमेंट एंड टू ऑफ वॉन्ड्स। सो मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली आपके पास में कोई चॉइस है। यहाँ पर भी आप हैप्पी विद द न्यू एंड यू नो ही इज़ बेटर देन यू। सो ये मैसेजेस डेफिनेटली बताते हैं कि यहाँ पे एक चॉइस है एंड यहाँ पे एक डिसीजन लेना है। एंड कहीं ना कहीं वो डिसीजन इस पर्सन के साथ रहना या नहीं रहने से रिलेटेड है। हमारे पास है राउंड आइज। राउंड आइज आपके हो सकते हैं या आपके पर्सन के। हमारे पास आई स्मेल रैट। मुझे डेफिनेटली जो जेलसी एंड शक वाली चीज़ दिख रही है वो यहाँ पर डेफिनेटली फिर से दिखी है। अब हमारे पास है आई एम जेलस। वाओ, ये तो एकदम ही क्लियर हो गया। आई एम जेलस काइंड ऑफ पर्सन। आई थिंक ये आपकी बात हो रही है फाइल नंबर 2। तो ये मैसेजेस तो आपके सामने ही निकले थे। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये, जिस तरीके से ये मैच कर रहे हैं, है ना, आर्टिस्ट। सो आप या वो आर्टिस्ट हो सकते हैं, या फिर आप दोनों ने एक दूसरे के लिए कोई पोइट्री लिखी हो या किसी तरीके का आर्ट बनाया हो टू एक्सप्रेस लव या टू एक्सप्रेस एडमिरेशन, प्रोटेक्शन। सो प्रोटेक्शन से आई थिंक ये पर्सन जो है थोड़े से प्रोटेक्टिव फील करते हैं अपने आप के लिए, या डिफेंसिव फील करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है आप यहाँ पर थोड़े थोड़े उन पे डाउट्स करते हैं। सॉरी आई एम एक्टिंग वियर्ड। सो कोई तो ये वियर्ड एक्ट कर रहा है। एंड अभी अभी मैंने नोटिस किया कि इतनी थर्ड पार्टी एनर्जी हो रही है, एंड मैंने इसका नाम ही नहीं लिया कि 3 ऑफ कप्स। क्लियर एक थर्ड पार्टी कार्ड है। सो यस, अर्थ। सो आई एम नॉट श्योर व्हाट दिस मीन्स एंड मैंने ये क्यों लिखा था। मे बी अर्थ से हम ये डिनोट कर सकते हैं कि एक पर्सन काफ़ी सह रहा है इस चीज़ में, क्योंकि जब अर्थ के बारे में सोचती हूँ तो मैं काफ़ी ऐसे सोचती हूँ कि काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से अर्थ गुज़र चुका है, धरती गुज़र चुकी है, एंड काफ़ी हम भी अर्थ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। सो या विद द अर्थ मुझे लगता है कि एक पर्सन काफ़ी सह रहा है, अर्थ प्रोटेक्शन। सो या एक पर्सन डिफेंसिव हो रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, एंड दूसरा पर्सन थोड़ा ब्लेम कर रहा है। इस तरीके की सिचुएशन, यू नो, पनिशमेंट हमारे पास है। सो या ये सिचुएशन मुझे लग रहा है कि है। नाउ विथ ऑल दीज बीइंग सेड, आई थिंक पाइल नंबर 2 हमें यहीं पे रुकना चाहिए, क्योंकि अगर मैं और इसमें जाऊंगी अंदर तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा लंबी रीडिंग हो जाएगी। सो अभी फ़िलहाल हम इतना ही रखते हैं, और मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय। नमस्ते पायल नंबर 3, जिन्होंने भी कैलेंडुला का कार्ड चुना है। वेरी ब्यूटीफुल कार्ड, वाइटलिटी एंड रेडियंस। ओके, सो आज हम देखेंगे आपकी क्रश की फीलिंग्स, आपके क्रश के थॉट्स, किस तरीके से वो आपको देखते हैं, एंड क्या वो सेम फील करते हैं आपके लिए या नहीं, क्या उनको भी आप पे क्रश है या नहीं। और हम चिट्स भी देखेंगे। यहाँ पर हमारे पास चिट्स हैं काफ़ी सारे जो हम देखेंगे। सो लेट्स सी। उप्स, सॉरी। ओके, लेट्स सी। इस साइड हम देखेंगे कि क्या किस तरीके से
आपके पर्सन आपको व्यू करते हैं या देखते हैं, क्या सोचते हैं वो आपके बारे में। एंड मुझे यहाँ पे शफल करते हुए 6 ऑफ पेंटिकल्स दिखा, तो मुझे काफ़ी वन साइडेड सिचुएशन है। लेट्स सी, या फिर किसी को लगता है कि ये वन साइडेड है। लेट्स सी, पाइल नंबर 3 के क्रश पाइल नंबर 3 को किस तरीके से देखते हैं, कैसे व्यू करते हैं, क्या सोचते हैं उनके बारे में। यूनिवर्स, स्पिरिट्स एंड गाइड्स, लेट्स सी। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आए तो डेफिनेटली आप नीचे कमेंट सेक्शन पे मुझे ज़रूर बताना एट द एंड ऑफ रीडिंग कि आपको क्या लगा एंड किस तरीके से ये आपसे रेजोनेट किया। मैं बहुत इंटरेस्टेड होंगी वो जानने के लिए। सो लेट्स सी, पाइल नंबर 3 के क्रश किस तरीके से व्यू करते हैं पाइल नंबर 3 को। ओके ओके, हैंगमैन, द हैंगमैन। इतने सारे कार्ड्स हम नहीं ले सकते, सो लेट्स शफल अगेन। बट विद द हैंगमैन कुछ तो सिचुएशन अभी रुकी हुई है, मे बी नो कॉन्टैक्ट या लो कॉन्टैक्ट। हमारे पास है एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, किस तरीके से पाइल नंबर 3 के पर क्रश उनको देखते हैं। हमारे पास है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। हमारे पास यहाँ पर है ओह सो मेनी पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड एक और पेंटिकल, 8 ऑफ पेंटिकल्स। सो ये कलीग्स जैसा कनेक्शन हो सकता है आप दोनों का। बॉटम में भी हमारे पास 4 ऑफ पेंटिकल्स है। ओह माय गॉड। सो मुझे लगता है यहाँ पे कलीग जैसा हो सकता है सिचुएशन, या फिर फॉर्मल सिचुएशन जहाँ पर आप मिले थे, स्कूल कॉलेज या ऐसी जगह पे। मुझे डेफिनेटली लगता है कि आपके पर्सन काफ़ी ग्रूम्ड हैं या फिर आप काफ़ी ग्रूम्ड हैं। आप अपने लुक्स का बहुत ध्यान देते हैं आप दोनों। सो विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे लगता है यहाँ पर ऐसी फीलिंग है कि मे बी आप फॉर्मल सिचुएशन में मिले, मे बी आप क्लासमेट्स हैं, कलीग्स हैं, या फिर किसी फॉर्मल जगह पे मिले हैं, किसी शॉप पे, एंड एक ऐसा फॉर्मल रिलेशनशिप था एंड देन वो कुछ और बदला उससे। तो मुझे लगता है वो पर्सन आपको इस तरीके से देखते हैं जैसे आप उनके शॉप पे आते हैं, या फिर आप उनकी ऑफिस में आते हैं, या फिर उनके क्लासरूम में आते हैं। इस तरीके से वो आपको व्यू करते हैं आपके क्रश। काफ़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आप किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मिले हों, क्योंकि कई बार पेंटिकल्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को बता सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर हम यूजुअली क्या कह सकती हूँ कि मनी स्पेंड करते हैं। वैसे तो किसी भी वेबसाइट में जाने के लिए हमें यूजुअली मनी स्पेंड नहीं करना पड़ता, बट द फैक्ट कि हम इंटरनेट जो भी यूज़ करते हैं उसमें हम मनी स्पेंड करते हैं, तभी हम किसी भी वेबसाइट को या किसी भी सोशल मीडिया को एक्सेस कर सकते हैं। सो कहीं ना कहीं मैं उस तरीके से इसको रिलेट करती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है आप सोशल मीडिया पे मिले हैं, या फिर जस्ट एक बहुत फॉर्मल सिचुएशन पे मिले हैं जहाँ पर ये पर्सन काम करते हैं, या ये पर्सन का बिज़नेस है एंड आप आते हैं वहाँ पर विज़िट करते हैं या देखते हैं। मे बी आपके पर्सन आर्टिस्ट हैं एंड आप उनका काम देखते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि आप काफ़ी स्लोली आते हैं एंड आप ज़्यादा प्रेजेंट नहीं रहते उनकी लाइफ में। मुझे लगता है आप काफ़ी कम आते हैं इस पर्सन की लाइफ में, या काफ़ी कम कांटेक्ट हो पाता है या देखना हो पाता है। बट मुझे लगता है आप दोनों काफ़ी अपने लुक्स का बहुत ध्यान देते हैं, ये काफ़ी ग्रूम्ड रहते हैं। हमारे पास जैसे यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स है, ये काफ़ी रिजर्व्ड सी 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड काफ़ी फॉर्मल एंड रिजर्व्ड। मुझे लगता है डेफिनेटली आप कभी कभी आते हैं या हमेशा नहीं आते हैं, और ये पर्सन काफ़ी बिज़ी रहते हैं या फिर आप काफ़ी बिज़ी रहते हैं। ये आपकी शॉप पे आते हैं एंड आप बिज़ी रहते हैं। टेक हाउ इट रेजोनेट्स। हो सकता है ये आपके बारे में हो कि वो इस तरीके से देखते हो कि वो आपके पास कभी कभी आते हैं। सो ऐसी सिचुएशन हो सकती है यहाँ पे। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग ये व्यूज़ एंड थॉट्स हैं आपके लिए। रिगार्डलेस अगर मैं ये फॉर्मल सिचुएशन को इग्नोर करने के बाद ऐसे देखूं, तो यहाँ पे हमारे पास है वाइटलिटी एंड हमारे पास है यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है आप काफ़ी हार्ड वर्किंग हैं, या फिर आपकी जो पर्सनैलिटी है वो काफ़ी रफ टफ है।
ये हो सकता है किसी किसी के लिए जहाँ पर आप हार्ड वर्किंग है, मेहनती हैं, आपकी फ़िज़िकल बॉडी स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी हो सकती है। जो ये पर्सन एडमायर करते हैं विद द वाइटैलिटी, रेडियंस एंड यू नो विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स, सो कहीं ना कहीं एक हार्ड वर्किंग स्ट्रॉन्ग पर्सन विद द नाइट ऑल्सो, फिज़िकली स्ट्रॉन्ग, फिज़िकली हार्ड वर्किंग, मे बी जिम पर्सन, इस तरीके से वो आपको देख सकते हैं। पाइल नंबर 3 वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, ये काफ़ी यूनिक है। आई थिंक ये चीज़ मैंने पहली बार यहाँ पर मैंने नोटिस की, वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर 2 पाइल्स। जस्टिस कार्ड में दिखा। सो ये कोई किसी पास ये मैं नहीं कहती हूँ यूजुअली, लेकिन हो सकता है कि ये किसी पास्ट लाइफ का इवन कनेक्शन हो, तो आपको कनेक्शन फील होता है लेकिन आपको नहीं पता कि क्यों होता है। वेरी इंटरेस्टिंग। सो लेट्स सी, क्या आपके पर्सन भी आपको क्रश की तरह देखते हैं? क्या वो भी क्रश फील करते हैं? आई डोंट नो हाउ टू से दैट। क्या वो भी क्रश वाली फीलिंग्स रखते हैं आपके लिए? पाइल नंबर 3 के पर्सन, पाइल नंबर 3 के क्रश को भी क्या उनके लिए क्रश है? ओके, एक कार्ड फॉल हुआ है यहाँ पे, हेरोफेंट। बहुत ही फॉर्मल सिचुएशन में भी आपके जो रिलीजन्स हैं या बिलीव्स हैं या कास्ट हैं वो सब अलग हैं एंड काफ़ी अलग सेटिंग्स हैं। दिस कार्ड वांटेड टू कम आउट, 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्या ओके, 5 ऑफ सोर्ड्स, बॉटम में हमारे पास चैरियट। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि आते जाते हैं आप, या फिर प्रेजेंट नहीं होते, हमेशा नहीं होते, कोई एक पर्सन बिजी रहता है, तो आप या तो वो, यानी कैसी तरीके की सिचुएशन है यहाँ पे। सो विद दीज कार्ड्स, पाइल नंबर 3, मुझे लगता है कि आपके पर्सन को आप पे क्रश है। आई विल से येस, बट मुझे लगता है कि आपके पर्सन को, आपके क्रश को कॉन्फिडेंस इश्यूज़ हैं फॉर श्योर। उनको ऐसा नहीं लगता कि वो वर्दी हैं। आप उनको काफ़ी रेडिएंट लगते हैं, वो काफ़ी पॉजिटिवली देखते हैं आपको, मुझे लगता है विद दिस कार्ड, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है आपके लिए ही है ये कार्ड। हालांकि ओवरऑल एनर्जी थी, बट मुझे अब लग रहा है कि आपके लिए है कार्ड, क्योंकि जिस तरीके से वो आपको देखते हैं, मुझे लगता है कि वो आपको पसंद करते हैं। डेफिनेटली देयर इज़ क्रश, वो आपको अट्रैक्टिव समझते हैं, आप गुड लुकिंग है। आई थिंक आप दोनों ही काफ़ी गुड लुकिंग हैं। एंड बट यहाँ पर डिफरेंसेस हैं, कास्ट, कल्चर या रिलीजन का डिफरेंसेस, एंड ये पर्सन कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हैं आपको लेके, सो ये अवॉइड करना चाहते हैं आपको, मुझे लगता है। एंड मे बी आप किसी की तरह दिखते हैं, या फिर काफ़ी वियर्ड सी चीज़ है जो मैं अभी कह रही हूँ आपको, बट विद चैरियट ऑल्सो, जैसे मैंने कहा, आते जाते रहते हैं, ट्रैवलिंग का कुछ है यहाँ पे। बट हाँ, जो मैं कह रही थी कि आप शायद किसी की तरह दिखते हैं या किसी की याद दिलाते हैं उनको, सो ये काफ़ी वियर्ड सी चीज़ है, बट आई कैन सी दैट फॉर सम पीपल। सो लेट्स सी, अब हम शफल करते हैं चिप्स को और हम इस पे गिराएंगे, और अगर गिरे तो उनको हम ले लेंगे, और जो इस बॉल से बाहर गिरेंगे हम उनको नहीं लेंगे। सो लेट्स सी। ओके ओके, क्या कुछ मैसेजेस गिरने वाले हैं इस पे? सो दैट वाज फर्स्ट अटेम्प्ट। ऐसे ही हम 2 और अटेम्प्ट करेंगे। लेट्स सी। आई थिंक इतने मैसेजेस इसलिए नहीं है क्योंकि कनेक्शन उतना नहीं है आप दोनों के बीच में, कनेक्शन काफ़ी ऑफ है। ओके, लेट्स ट्राई लास्ट टाइम, थर्ड टाइम, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में प्रेजेंट नहीं है, जैसा कि मैंने कहा। सो लेट्स सी, लेट्स सी। क्या कुछ गिरने वाला भी है इस पर? काफ़ी कम मैसेजेस हैं ये, बट लेट्स सी कि क्या बोल रहे हैं ये। डेफिनेटली ये पावरफुल मैसेजेस हो सकते हैं। मैंने लकी देखा, लकी, सो लकी किसी का नाम हो सकता है, या फिर ए लेटर या इम्पोर्टेंट हो सकता है। एंड ये लेटर यहाँ पर कहीं ना कहीं एक ही तरह है, बट वी, दिस इज़ वी।
सो ए या वी इम्पॉर्टेंट लेटर्स हो सकते हैं, बट हम नीचे गिरे मैसेजेस को नहीं लेंगे, यही डिसाइडेड था। बट जो मुझे दिख गए, मेरे नज़र में पड़ गए, वो मैंने नोटिस कर लिया। ओके, सो लेट्स सी क्या है मैसेजेस यहाँ पर आपके लिए। हमारे पास है वेस्ट बंगाल। ओके, सो लोकेशन यहाँ पे आई है, तो वेस्ट बंगाल। हमारे पास है यहाँ पर एक मैसेज, wouldn't harm a fly। ओके, सो एक पर्सन काफ़ी इनोसेंट है एंड काफ़ी ऐसे लग रहे हैं, मे बी आपके क्रश को आप ऐसे लगते हैं कि आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, आप बहुत ही इनोसेंट हैं एंड सॉफ्ट नेचर के हैं, या फिर आपको ये पर्सन ऐसे लगते हैं कि ये तो बहुत ही सॉफ्ट नेचर के हैं मेरे क्रश एंड इतने स्वीट इंसान हैं। ऑनलाइन मीटिंग, मैंने क्या कहा था कि ऑनलाइन भी हो सकता है, बिकॉज सो मेनी पेंटिकल्स, एंड यहाँ पे हमारे पास है ऑनलाइन मीटिंग। हमारे पास है अनाउंसमेंट। सो हो सकता है यहाँ पे किसी तरीके के अनाउंसमेंट या फॉर्मल सेटिंग, किसी तरीके की सेमिनार, ऑफिस, ऐसे फॉर्मल सेटिंग्स में आप मिले हैं। यहाँ पे हेरोफेंट के साथ भी हमें अनाउंसमेंट मिलता है, क्योंकि यहाँ पे हेरोफेंट भी कुछ उपदेश दे रहे हैं, अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं एंड जो फॉलोअर्स हैं वो सुन रहे हैं। तो हो सकता है आप किसी ऐसे गुरुद्वारे में, मस्जिद में, मंदिर में, या किसी भजन कीर्तन के समय, किसी कथा सुनाने के समय, कथा वाचन के समय, ऐसी सिचुएशन में आप मिले हों यहाँ पर, चर्च में कुछ हो रहा हो एंड अनाउंसमेंट है ना, आप मिले यहाँ पे, वाई डिड यू लाई। ओके, सो समवन डिड लाई हियर, समवन फील्स चीटेड हियर। सो ये कार्ड पहले मुझे लग नहीं रहे थे कि चीटिंग कर सकते हैं, बट अभी मुझे लग रहा है कि विद दिस वाई डिड यू लाई, मुझे लगता है किसी एक पर्सन ने कुछ तो झूठ बोला है यहाँ पे, बट उतना कनेक्शन मुझे आप दोनों का लग नहीं रहा है। बट इन केस अगर है फाइल नंबर 3, तो किसी एक ने झूठ बोला है एंड आपको बेहतर पता है, मुझे कमेंट सेक्शन पे बताइए। यहाँ पे सोशल वर्क, सो यहाँ पे कोई सोशल वर्क में इन्वॉल्व हो सकता है, टीचर। ओके, अगेन प्रोफेशन से रिलेटेड, मोटिवेशनल स्पीकर। आई थिंक ये प्रोफेशनल से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि ये तो बहुत ही रेयर प्रोफेशन है एक्चुअली, मोटिवेशनल स्पीकर होना। तो ये तो काफ़ी ही अनयूजुअल सी बात हो जाएगी कि कोई मोटिवेशनल स्पीकर इस वक्त मेरी रीडिंग देख रहा हो। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये इस बारे में है कि कोई एक पर्सन काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग या पॉजिटिव है एज़ कम्पेयर टू अदर पर्सन, क्योंकि अदर पर्सन मुझे लगता है काफ़ी सैड या थोड़े ग्लूमी से हैं, एंड वन पर्सन काफ़ी पॉजिटिव हो सकता है। एंड मुझे अगेन विद दिस हेरोफेंट, अनाउंसमेंट, एंड देन मोटिवेशनल स्पीकर, मुझे लगता है कि इस तरीके के अच्छा उपदेश वगैरह चल रहे थे, या कुछ ऐसे अनाउंसमेंट हो रही थी, या सेमिनार था जहाँ पर आप मिले थे एंड वहाँ से ये क्रश डेवलप हुआ है। हमारे पास है आर वी डन। सो एक पर्सन डेफिनेटली क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या अभी, जैसे मैंने कहा कि आप में भी काफ़ी बिजी रहते हैं, या फिर ये कनेक्शन काफ़ी बन नहीं पाता है, क्लोज नहीं आ पाता है, आप दोनों प्रेजेंट नहीं रहते एक दूसरे की लाइफ में। तो आर वी डन, डेफिनेटली ये आप दोनों का ही क्वेश्चन है कि क्या आप दोनों के साथ आगे कुछ होने भी वाला है या नहीं, कोई फ्यूचर है भी या नहीं। इमोशनल, ओके, सो समवन इज़ डेफिनेटली इमोशनल। त्रिपुरा, सो त्रिपुरा एंड वेस्ट बंगाल काफ़ी स्पेसिफिक आया है। सो हो सकता है ये एग्जैक्ट लोकेशन हो, अगर आप ऑनलाइन मिले हो तो एक पर्सन त्रिपुरा से हो और एक पर्सन वेस्ट बंगाल से हो, या फिर उससे रिलेटेड कोई चीज़ हो जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो। सो काफ़ी फैले हुए से स्कैटर्ड से मैसेजेस थे, प्रोफेशन से रिलेटेड, लोकेशन से रिलेटेड, एंड कुछ किसी तरीके का झूठ एंड किसी तरीके का चीटिंग हो सकता है यहाँ पर। इमोशनल, सो आई डोंट थिंक मैं इससे ज़्यादा आपको कुछ बता सकती हूँ पाइल नंबर 3। अगर आपको इसमें कोई और मैसेजेस दिख रहे हैं, कुछ और समझ आ रहा है जो मुझे नहीं समझ आ रहा, तो मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो, ये रीडिंग आपको हेल्प करी हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे पता चले कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है। और मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय।